CUET 2023 में 90 मार्क्स पे सेंट स्टीफंस में एडमिशन हुआ है। आखिर इस स्टूडेंट ने ऐसा क्या किया था? कौन सी ऐसी गलती नहीं की थी जो आप में से लो स्कोर वाले स्टूडेंट इस बार करने वाले हैं? काफी सारे लो स्कोर वाले स्टूडेंट वो गलती इस बार कर रहे हैं। मैंने उनकी प्रेफरेंस लिस्ट देखी है और वो गलती मुझे बार बार दिखी है। प्रेफरेंस लिस्ट मास्टर क्लास का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 देखे बिना मत आना, क्योंकि जो मेन चीजें थी अपन ने पार्ट 1 और 2 में कवर की थी। वो कोई बेसिक वीडियोस नहीं थे प्रेफरेंस लिस्ट पे, उनमें सब कुछ कवर कर लिया मैंने। मतलब बिल्कुल आपके माइंड में जो डाउट आते हैं ना, बिल्कुल आपके दिमाग में घुस के कि इस टाइम पे ये तरीके के डाउट हो सकते हैं, जो प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कोई बेसिक वीडियो बना दिया, आपके दिमाग में घुस के फिर वो चीजें मैंने निकाल के ये वीडियोस बनाए हैं। डरना मत, और कुछ नहीं देखा आपके दिमाग में, कहीं डर जाओ भैया क्या क्या देख लिया। ठीक है, तो अब इसको ना कंटिन्यू करते हैं। अगर वो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो वो देख के आना। एक तो मुझे पार्ट 1 का एक पॉइंट दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ये गलती प्रेफरेंस लिस्ट में बार बार कर रहे हैं। मेरे पास जो भेज रहे हैं वो यही कर रहे हैं, जिनके भी लो मार्क्स आ रहा है वो लो कॉलेजेस को टॉप पे रख रहे हैं, सच में कर रहे हैं। और बोल रहे हैं भैया नहीं, क्या पता मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो मैं ऊपर ही रख देता हूँ, नोट तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। मैं लास्ट टाइम कुछ चीजें समझा रहा हूँ, उसके बाद आपका डिसीजन है आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, एक तो देखो काफी सारे स्टूडेंट को मैं पहले भी बता चुका ये एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपका 601 स्कोर है ये, और एक स्टूडेंट का 600 स्कोर है। आपने रखा है शिवाजी को नीचे, बिल्कुल आपने दोनों, आप है ना शिवाजी कॉलेज ही मिल सकता है आपको, जो मिलने वाला कॉलेज है वो यही है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, सही मत मान लेना। आप डिजर्व शिवाजी ही करते हो, आपको टॉप से कॉलेज मिलना शुरू हुए, SRCC, हिंदू, हंसराज। अब देखो आपका स्कोर ज्यादा है तो उस बंदे से पहले आपको कॉलेज अलॉट होगा, जहां आपकी मेरिट मैच करेगी आपको मिल जाएगा। ऐसा मत सोचा करो कि भैया मैं कहीं यहीं ऊपर ही अटका रह जाऊं, और इसने तो ऊपर ही रख दिया, कहीं इसको पहले मिल जाए, एक आधी सीट बची होगी वो फिल कर देगा, मेरे को तो मिलेगा ही नहीं, अलॉट ही नहीं होगा, मैं तो यहीं अटका रह जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे अगर स्कोर ज्यादा है, अगर तुम किसी कॉलेज की मेरिट इस बंदे से पहले क्लियर करने वाले हो तो उसे कहीं भी रखो, वो जाके मिल जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो सबसे ज्यादा कौन लोग इस चक्कर में फंसते हैं, ये जो काफी सारे मेंटर्स बताते हैं ना कि लो स्कोर पे लो कॉलेजेस को टॉप पे रखो, वो बच्चे फंसते हैं जिनका स्कोर कम है। पहले टेंशन में रहते हैं कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर ऊपर से जब ये ऐसे बता देते हैं कि ऊपर रखो कोई बेनिफिट मिलेगा, देन फिर वो उनकी बातों में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को होता है। अब देखो दो तरीके के लॉस इसमें होंगे आपके, मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है, करना क्या है, लेकिन दो तरीके के लॉस होंगे अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो। एक तो जो 90 मार्क्स पे सेंट स्टीफंस कॉलेज मिला था, वो क्यों मिला था? क्योंकि उसने प्रॉपर हायरार्की फॉलो की थी, इन मेंटर्स की बातों में नहीं आया था, वो प्रॉपर हायरार्की फॉलो की। तो उससे हुआ क्या, जैसे ही स्पोर्ट राउंड, मतलब उससे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो गया स्पोर्ट राउंड में। स्पोर्ट राउंड में कौन जाता है? जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता, जिनके 150 200, उनको तो कॉलेज अलॉट हो गया, उस 90 मार्क्स वाले को नहीं हुआ। स्पोर्ट राउंड में वो जैसे ही गया, स्पोर्ट राउंड में जाने के बाद में उसे, मतलब सेंट स्टीफन से मान लो किसी ने सीट खाली कर दी, अब वो किसी मिलेगी? उस 90 मार्क्स वाले को मिलेगी ना। ऐसे किस्मत चमक जाती है। वो जो 0.0001% चांस है वो आप खो दोगे। मैं नहीं कह रहा मिल जाएगा, लेकिन वो इतना सा चांस था ना, आप वो खो दोगे। दूसरा, कुछ स्टूडेंट है जिनको कट ऑफ का सही आइडिया नहीं है। मेरे को एक डीएम आया कि भैया मेरे 270 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरे को ना मतलब मैं ना साउथ को ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ तो वैसे ही नहीं मिलने वाला। भाई तुझे नॉर्थ कैंपस तक मिल सकता है, आपको पता ही नहीं कि कैटेगरी में बेनिफिट कितना मिलता है, आपको कट ऑफ का रियल आइडिया ही नहीं है। और फिर जब आपको लगता है कि मेरा लो स्कोर है तो मेरे को भी लो कॉलेजेस को ऊपर रखना चाहिए, फिर आप वो जो कॉलेज जो मिल सकती थी नॉर्थ कैंपस की, आप वो भी खो देते हो। ये दो लॉसेज होते हैं। अब आप कह रहे हो भैया बताओ क्या सॉल्यूशन है इसका? देखो सॉल्यूशन सीधा सा है, या तो मुझ पे विश्वास कर लो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझ पे कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, मुझे बुरा लगेगा तो मुझ पे मत करो। कोई रिलेटिव्स हो भैया दीदी जिन्हें जेई की, मतलब जो जोसा की काउंसलिंग होती है, नीट की काउंसलिंग होती है, किसी में भी पार्ट लिया हो, उन्हें पूछना कम मार्क्स आने पे क्या आप है ना दीदी एम्स दिल्ली को नीचे रखते हो, वो बता देंगे कि क्या करते हैं क्या नहीं। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, डीयू की एडमिशन ब्रांच, बहुत ज्यादा सीरियस हो तो डीयू की एडमिशन ब्रांच जाके क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। अब देखो एक पॉइंट और है, काफी सारे स्टूडेंट अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कर क्या रहे हैं, वो है ना बीए प्रोग्राम के साथ नॉर्थ कैंपस जाना चाह रहे हैं, जबकि उन्हें ऑनर्स कोर्स पसंद है। वेंकी का ऑनर्स कोर्स बीए प्रोग्राम विद नॉर्थ कैंपस से भी नीचे रखा हुआ है। मैंने पूछा क्यों? भैया है ना, मतलब नॉर्थ कैंपस घुसना है, नॉर्थ के यूट्यूब पे इतने वीडियोस देखे हैं मैंने, 2023 में खुद ने भी देखे थे। उस टाइम पे मन करता है कि हाँ यार क्या चीज़ है, वहाँ जाने के बाद मैंने कितना मजा आएगा, मतलब पूरी कैंपस वाली वाइब्स आएगी, ये वो। कोई क्लोज कैंपस थोड़ी ना है। हमेशा याद रखना नॉर्थ कैंपस अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना भी
इतना भी अच्छा इसको ओवर हाइप मत बनाना कि आप वेंकी में आपको ऑनर्स कोर्स मिल रहा है, आपको वो पसंद है और आप प्रोग्राम को प्रायोरिटी दे रहे हो नॉर्थ में। ऐसा नहीं करना। हाँ, आपको प्रोग्राम पसंद है तो देन नॉर्थ में जाओ प्रोग्राम के साथ, बट वेंकी की वैल्यू करो। ठीक है, यही गलती बार बार स्टूडेंट कर रहे हैं। और भी कोई कॉलेज है अच्छा तो उसकी वैल्यू करो। ठीक है। एक मिस्टेक और मिल रही है मेरे को, काफी सारे स्टूडेंट है ना, मैंने प्रेफरेंस लिस्ट देखी, बीए ऑनर्स वाले की देखी, मैंने कहा इसमें ज्योग्राफी किरोनिमल कॉलेज में क्यों नहीं है। उसने कहा कि भैया मेरे 12th में नहीं था और मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मैंने कहा एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी कहाँ है, सीयूटी और डीयू का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी एलिजिबिलिटी वही लिखी हुई है। उसके अलावा कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती, उस बॉक्स में होगी एक एलिजिबिलिटी कि हाँ उसमें लिखा हुआ है 3 डोमेन, मतलब कोई से भी 3 डोमेन, फिर कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। वही है जो। खुद से मत बनाओ कि मेरे 12th में नहीं था तो अब मतलब हो नहीं सकता मेरा। पसंद है कोर्स करना है तो उसे भी रखो। अब काफी सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक सबसे ज्यादा कर रहे हैं, मतलब किसी ने कह दिया कि 680 में क्या मिलेगा, किसी मेंटर ने कहा बीए प्रोग्राम को टारगेट करो वो मिल सकता है। फिर बताया क्या कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। कैसे? हिंदू कॉलेज बीए प्रोग्राम, हंसराज कॉलेज बीए प्रोग्राम, मिरांडा हाउस बीए प्रोग्राम। भाई वो तुम्हें मिलेगा लेकिन टारगेट तो ऑनर्स के साथ ही करना है ना। टारगेट का मतलब ये है कि बीए प्रोग्राम को तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखो, वो मिलने के चांस है। रखोगे तो वैसे ही ना बीए ऑनर्स वगैरह। ठीक है। उर्दू क्या था, हाँ एक आखिरी चीज, देखो आखिरी राउंड तक वेट करना। कोई कॉलेज डीयू में काफी सारी सीट्स वेकेंट रहती है, बार बार उनको फिल करने के लिए अलग अलग राउंड्स निकालती है डीयू, यार कैसे भी फिल हो जाए। और आप हो कि वेट नहीं करते। क्यों वेट नहीं करते मैं बताता हूँ। अभी जैसे है ना ये सब कुछ डिले हो रहा है ना, काफी सारे ना प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं। बार बार घर वाले भी बोल रहे होंगे आपको एडमिशन ले ले, ये तो पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आपके मार्क्स सेफ है तो मैं इतना ही कहूंगा, वेट करो, उन्हें बताओ कि इसका ना लेट होता है लेकिन हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स है ना थोड़ी रिस्की है तो एडमिशन ले लो, इसमें साथ के साथ पार्ट लेते रहना। क्या बिगड़ रहा है इसमें, सीएसएस में खेलते रहना। अब देखो स्पोर्ट राउंड, अरे नॉर्मल राउंड्स तक लोगों से वेट नहीं होता। अरे भैया मैं 5-10 दिन बाद जाऊंगा, मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, सब बन जाएंगे दोस्त। तो क्या करोगे तुम ये पहले वाले दिन वाले दोस्त का, पता भी नहीं वो तो तुम्हारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा 3-4 साल। कुछ नहीं होता 4-5 दिन में, 5-10 दिन में। अच्छी से अच्छी कॉलेज में जाने की कोशिश करना, आखिर तक रुकना। काफी सारे लोग है ना स्पोर्ट राउंड तक है ना काफी टाइम बीत चुका होता है, सितंबर अक्टूबर, तो उन्हें लगता है कि भैया इतना लेट हो चुका है, और अब वो है ना एडमिशन ले लेते हैं कहीं ना कहीं, उन्हें लगता है इसमें कुछ नहीं मिलेगा। आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो, इसमें पार्ट लेते रहना। स्पोर्ट राउंड, स्पेशल स्पोर्ट राउंड, मॉप अप राउंड, कहीं ना कुछ मिल जाएगा, सीट्स बहुत खाली रहती है। ठीक है, यही सारी चीजें थी। काफी सारे लोग मेरा नाम जानना चाह रहे थे। ठीक है, मुझसे काफी बार डीएम आ चुका, भैया आपका नाम तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मैं बता देता हूँ मेरा नाम, जैसा हर बार बताता हूँ मैं। हम्म। 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 आ गया ना समझ? ठीक है।